का उद्देश्य था कि दलित और आदिवासी बच्चों को जो 10वीं के बाद पढ़ेंगे तो उसका जितना भी फीस होगा 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख 15 लाख टोटल फीस सरकार देगा, आराम से पढ़ाई कर सके, आगे बढ़ सके। खर्च कर दिया गया, एक चाल है, क्योंकि SC ST के बच्चे जैसे ही पढ़ जाएंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे तो सवाल करते हैं, वो रोजगार मांगते हैं। जी 16 में बिहार की सरकार ने एक उसको बर्बाद कर दिया, तो हम उसको 15,000 रुपया देंगे फीस, जबकि अपना लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा तो उसको हम 70,000 देंगे, NLU में पढ़ेगा NIT में पढ़ेगा तो उसको हम 70,000 देंगे, अन्य केंद्रीय संस्थान में पढ़ेगा तो 70,000 देंगे, जबकि फीस IIM और IIT में अगर पढ़ेगा तो उसको 90,000 देंगे। और बैकवर्ड सरकार में ये साफ नीति है कि हम लोग को सिर्फ ये बता करके वोट ठगा जाता है। SC ST के जो लोग हैं उन लोगों से ये वोट बोल के ठगा जाता है कि आप पे स्वर्णों ने अत्याचार किया था। अरे भाई, अत्याचार क्या किया था वो तो साफ दिख रहा है। 30 सालों में जो नहीं होना था वो अब हो रहा है। तो 1,55,000 दलित बच्चों को इसका फायदा मिला था। नमस्कार, आप देख रहे हैं GS नेशनल न्यूज़। GS नेशनल में आपका स्वागत है। मैं गौतम कुमार। अभी हम बिहार के राजधानी पटना में उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक भैया हैं, अभी इनसे एक पेपर लिए हुए हैं। क्या चीज़ का पेपर है, इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। भैया, सबसे पहले आपको GS नेशनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए, हमसे बात करने के लिए ये पेपर जो लिए हैं क्या चीज़ का पेपर है, ज़रा समझाएंगे? यह पेपर है कि एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है। जी। ये 1943 में जगजीवन राम और बाबा साहेब अम्बेडकर के समय में शुरू हुआ था। जी। उसका उद्देश्य था कि दलित और आदिवासी बच्चों को जो 10वीं के बाद पढ़ेंगे तो उसका जितना भी फीस होगा 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख 15 लाख टोटल फीस सरकार देगा। ठीक है, और ताकि वो बच्चा आराम से पढ़ाई कर सके, आगे बढ़ सके। जी। ये अनवरत 2016 तक चलते आया, लेकिन 2016 में बिहार की सरकार ने एक रिजोल्यूशन लाया 4061 SC ST कल्याण विभाग बिहार सरकार। उसके माध्यम से इस योजना के जो मुख्य उद्देश्य था फीस को भरपाई करना, उसको डाइल्यूट कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। कहा जो यदि प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेगा SC ST का बच्चा, अधिकतम उसको 15,000 रुपया देंगे फीस, जबकि प्राइवेट स्कूल कॉलेज का जो फीस है वो लाखों में है। यदि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा तो उसको हम 70,000 देंगे, NLU में पढ़ेगा NIT में पढ़ेगा तो उसको हम 70,000 देंगे, अन्य केंद्रीय संस्थान में पढ़ेगा तो 70,000 देंगे, जबकि फीस देखिएगा तो वहाँ वो भी लाख 2 लाख 5 लाख 6 लाख तक केंद्रीय संस्थानों का फीस है। जी। सिमिलरली कहा कि IIM और IIT में अगर पढ़ेगा तो उसको 90,000 देंगे, जबकि फीस उसका 5 लाख से ऊपर है। IIM का तो 10-15 लाख होता है 1 साल का फीस। इसके कारण क्या हुआ कि 2015-16 में जब ये नहीं निर्णय लिया था तो 1,55,000 दलित बच्चों को इसका फ़ायदा मिला था। जैसे ही ये निर्णय लागू हुआ बिहार में तो बच्चों को पैसा मिलना बंद हो गया। तो बंद हुआ तो उसने पढ़ाई छोड़ दिया। जब पढ़ाई छोड़ा तो संख्या घट करके मात्र 37,000 रह गया, 37,372। फिर ये घटा दिया, लेकिन घटायल पैसा भी नहीं दे रहा था। वही पैसा मतलब रोक कर रखा था। मतलब 17-18 से लेकर के 18-19 तक इसको बंद करके रखा। हमको पता चलने का मतलब पैसा दाब कर रखा था या कहीं खर्च कर दिया था? यहाँ ये है कि उस दौर में 16-17 से लेकर के और 18-19-20 तक इन्होंने बंद करके रखा। हम 19 में जब हमको पता चला तो हमने रिसर्च करके PIL किया 2019 में। उस PIL पर आगे बातें बढ़ी जब सरकार से जवाब मांगा गया कि आप पूरा फीस क्यों नहीं देते हैं बच्चों को और ये क्यों बैरियर लगा रखा है, तो राज्य सरकार ने कहा कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है कि हम पूरा फीस देंगे। जी। फिर हम लोग ने रिसर्च किया तो वो 2021-22 का बात है, तो पता चला कि 8800 करोड़ रुपया जो SC ST वेलफेयर का पैसा था उसको इन्होंने बड़े ब्रिज, बड़े पुल, बड़े सड़क और मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग बनाने में और जो है सो एग्रीकल्चर विभाग के बिल्डिंग बनाने में, बिजली कंपनियों को अनुदान और लोन देने में खर्च कर दिया। मतलब बिजली कंपनी को पैसा दे दिया गया, अनुदान मतलब तौर पर दिया गया। और जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि गरीब का बिजली एक पैसा भी माफ़ नहीं किया जाता है और यहाँ पर अनुदान कर दिया जा रहा है उसको। बिजली कंपनी को दिया लगभग
इसमें 2000 करोड़ बिजली कंपनी को अनुदान दिया है और 460 करोड़ रुपया इन्होंने लोन दिया है। इसी तरीके से बाकी चीज़ों पर भी खर्च किया है। तो हमारा जब ये बात आई हाई कोर्ट में तो चीफ जस्टिस ने इसको देखा तो उन्होंने बड़ा गंभीरता से लिया और कहा कि देखिए ये भ्रष्टाचार का मामला है, बड़ा मामला है जिसको गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। आप एक फ्रेश PIL कीजिए। तो हमने इस मैटर पर फ्रेश PIL अभी दिसंबर में फाइल किया है। इसी दौरान मार्च 2021 में केंद्र सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में एक बदलाव किया और कहा कि अब वो जो फंडिंग पैटर्न था, राज्य सरकार को दिक्कत जो था कि पैसा ज़्यादा राज्य को देना पड़ता था, उसको बदल दिया। 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य को कर दिया। दूसरा किया कि फ्री सिप कार्ड राज्य और केंद्र सरकार मिल करके देगा और उसके माध्यम से वो उस कार्ड पर अगर बच्चा जाएगा किसी भी शिक्षण संस्थान में तो उसको फ्री में एडमिशन होगा। कोई ट्यूशन फीस, कोई हॉस्टल फीस, किसी प्रकार का फीस उससे नहीं लिया जाएगा। बाद में फीस का भुगतान पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से बच्चे के खाता में होगा और बच्चा उसको प्राप्त करने के 1 सप्ताह के अंदर उसको दे देगा शिक्षण संस्थान को। ये बदलाव किया। तीसरा बदलाव किया कि जो मेंटेनेंस अलाउंस होता है, एक अनुरक्षण भत्ता होता है जो फीस के अलावा मिलता है 4000-5000 रुपया, उसको कहा कि महंगाई भत्ता दर से वो खुदरा महंगाई दर से जोड़ दिया। जैसे खुदरा महंगाई दर बढ़ेगा वैसे ही वो अनुरक्षण भत्ता भी बढ़ेगा। लेकिन बिहार सरकार ने कहा है अभी हाई कोर्ट को कि हम इस योजना को बिहार में नहीं चलाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो फिर मतलब इस पर सुनवाई कैसे होगा? सुनवाई हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं और लड़ेंगे मजबूती से, है ना। आप एक तरफ SC/ST के स्कॉलरशिप के लिए आपके पास पैसा नहीं है और दूसरे तरफ बिजली कंपनियों को मतलब अनुदान कर रहे हैं, रोड में पैसा लगा रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए पैसा नहीं है और दूसरे तरफ आप 8800 करोड़ रुपया रोड बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में और बिजली कंपनी को लोन देने में खर्च कर रहे हैं। तो दोहरा चरित्र नहीं चलेगा और हम लोग अपना अधिकार लेके रहेंगे, ये हम आपको कहना चाहते हैं। लड़ रहे हैं मजबूती से। मेरा नाम राजीव कुमार हुआ, मैं यूथ फॉर दलित आदिवासी राइट ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष भी हूँ और हम लोग मिल करके इसको लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर लड़ेंगे और जीतेंगे और इस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। आप जो इस विषय को रखने का प्रयास किए सर, इस चीज़ को आप मतलब किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए, इस चीज़ में नज़रिया साफ है। सबसे पहले तो मैं GS नेशनल न्यूज़ को धन्यवाद कहूँगा कि इस मुद्दा को उठाने का काम किया है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे का जो गबन किया जा रहा है बिहार में, एक सोची साजी रणनीति के तहत किया जा रहा है। ये कोई ऐसा नहीं कि खर्च कर दिया गया, एक चाल है। क्योंकि SC/ST के बच्चे जैसे ही पढ़ जाएंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे तो सवाल करते हैं, वो रोजगार मांगते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि हमें रोजगार दिया जाए। और यहाँ बिहार की जो नीति है, यहाँ लगातार 30 सालों से बैकवर्डों की सरकार है और बैकवर्ड सरकार में ये साफ नीति है कि हम लोग को सिर्फ ये बता करके वोट ठगा जाता है। SC/ST के जो लोग हैं उन लोगों से ये वोट बोल के ठगा जाता है कि आप पे स्वर्णों ने अत्याचार किया था। अरे भाई, अत्याचार क्या किया था वो तो साफ दिख रहा है। 30 सालों में जो नहीं होना था वो अब हो रहा है। आप स्कॉलरशिप का पैसा खा जाते हो, उससे पुलिया बनवाते हो, बिजली कंपनी को लोन देते हो, उसी पैसे से भवन निर्माण कराते हो। भाई साहब, इस भवन का क्या करेगा वो SC/ST का बच्चा? वो तो कहीं ना कहीं फिर मजदूर ही बनेगा। जब वो पढ़ेगा नहीं, हायर एजुकेशन लेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं मजदूर बनेगा। और बिहार वैसे भी भारत की नंबर 1 मजदूर बनाने वाली फैक्ट्री है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मजदूर बनाए जाते हैं और यहाँ से जो मजदूर बनते हैं बहुत कम कीमतों में जाकर बाहर के राज्यों में काम करते हैं। और जब वही लोग जब अपनी आमदनी को बढ़ाने की बात करते हैं दूसरे राज्यों में, तो उन्हें बोला जाता है कि बिहारी बहुत बदमाश है और उन्हें पीटा जाता है, भगाया जाता है। उस समय इन लोगों को दर्द होता है कि हमारे बिहारी को मारा जा रहा है, उस पर राजनीति कर लेते हैं। लेकिन बिहारी को जब मजदूर बनाने का काम किसने किया है? यही 30 साल से बैठे हुई बैकवर्ड की सरकार ने। जब देखिए, 15 साल से तो कुंडी मार के बैठे हुए हैं नीतीश कुमार जी। बिहार की सत्ता पे 15 साल से कुंडी मार के बैठे हुए हैं और 16 से स्कॉलरशिप बंद है। तो जब स्कॉलरशिप बंद है, हायर एजुकेशन में जाएंगे नहीं
और वो एक सोची साजिश जो हम बता रहे हैं, इस साफ साफ मैं कह देना चाह रहा हूँ, ये लोग चाहते हैं कि ये लोग ना पढ़े, ये लोग हमारे चुनावी और रैलियों में झंडा ढोने का काम करे। SC/ST के बच्चे अगर पढ़ लेंगे तो इनके चुनाव में झंडा ढोने वाले कौन होंगे? जी जी। झंडा ढोने वालों की कमी पड़ जाएगी, इसलिए लोग नहीं चाहते हैं कि SC/ST के बच्चे हायर एजुकेशन में जाए, इसलिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को अब तक ड्रॉप करके रखा है और इसे हाई कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में ये लोग क्या चाहते हैं। झूठा आंसू बहाते हैं कि हम दलितों का विकास करेंगे, उत्थान करेंगे, और उसके हक और अधिकार के पैसा को खा जाते हो, उससे पुलिया बनवाते हो, उससे भवन बनवाते हो, बिजली कंपनी को लोन देते हो, अनुदान माफ कर देते हो। किसी दलित का तो बिजली माफ होता नहीं है, यहाँ तक लाइट काट दिया जाता है। हाँ, अगर आपके पास 5,000 से ज्यादा का बिल हो गया किसी दलित का, तो उसका लाइट का तो अनुदान किसके लिए दे रहे हो भाई? ये बड़े बड़े कंपनियों के लिए दे रहे हो। कंपनियों का बिजली बिल माफ होता है, ना कि किसी दलित का और गरीब के बाद बिजली बिल माफ होता है। ये कंपनियों का बिजली बिल माफ होता है। इसलिए यहाँ पे जो सरकार है, इसकी नीति आप साफ समझ सकते हैं कि बिहार में दलित के बच्चे सिर्फ मजदूर बनेंगे और उसे मजदूर बनाने की ये साजिश है और कुछ नहीं। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, बिहार के लोग समझदार हैं, जानते हैं कि मजदूर बना है और आगे भी मजदूरी करना है बिहार के लोगों को। लास्ट में अपना परिचय देंगे। मेरा नाम धर्मवीर धर्मा हुआ, मैं भी पत्रकार हूँ, पॉपुलर न्यूज हम भी चलाते हैं। लेकिन जहाँ तक सच्चाई है, मैं सच बोलूँगा कि ये एक ऐसा मुद्दा सामने आ गया